जब से हम वाईफाई सब जगह लगाए हैं तब से नेटवर्क कहाँ प्रॉब्लम हुआ है। राजकुमार कौन है भाई? राजकुमार बहुत दिन से नहीं देखे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत हुआ, जिसको बोलना है वो बोलते रहेगा और ये सब होता रहेगा। हम तो पहले ही बताए थे कि जो क्लास में आता है क्या उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, उसको भी होता है। जो क्लास में आता है उसको भी बहुत तरह का दिक्कत होता है, और जो पढ़ने वाला उसको कभी दिक्कत नहीं होता है, पढ़ने पे ध्यान देता है। 19.3 का आपको एक क्वेश्चन, एक नहीं 3-4 क्वेश्चन हम बताए थे, और ठीक वैसा ही क्वेश्चन बताते वक्त भी बताए थे कि इसी तरह का क्वेश्चन अब आपका अगला एक्सरसाइज में आने वाला है 19.2 में। तो 2-3 क्वेश्चन, अभी 4 क्वेश्चन लगातार अभी हम इस तरह का बताएंगे। आप देखिएगा, अगर ट्रैक पकड़िएगा, एक ही ट्रैक पे पूरा बनना है, तो यदि आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। क्या बताया गया था इसमें? सबसे पहले जो बताया गया था कि यहाँ पर 2 पार्ट है, एक x+2 है, दूसरा 3x+5 है। तो ये देखो सिंपल x+2 है, ये 3x+5 का रूट है। इन दोनों में कॉम्प्लिकेटेड कौन हो सकता है? क्योंकि इसके ऊपर रूट है और ये रूट नहीं है इसके ऊपर, तो इससे ज्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड ये होगा। जो कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, उसको t मान लो। तो मान लो लेट 3x+5 इज इक्वल टू t। अब जब इसको आप t मान लेते हैं तो जितने भी यहां से सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे, dx का। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सभी x वाले को t में कन्वर्ट करना होता है। तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा? t माइनस 5। x इज इक्वल टू क्या होगा? t माइनस 5/3। x का वैल्यू निकल गया, ऐसा ही बताए थे ना। अब डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो dx का क्या होगा? dx/dx। यहां से अगर हम 1/3 को बाहर कर दें तो dt/dx माइनस d5/dx, यही होता है ना। अब dx/dx का वैल्यू 1 आ गया, 1/3, इसका वैल्यू 0, तो क्या मिलेगा? dt/dx। dx को इधर तिरछा गुना करेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/3 dt। अब यहां से देखो, एक तो 3x+5 इज इक्वल टू t पहले ही निकाल लिया, तो इसका वैल्यू t में आ गया। x का वैल्यू निकाल लिया t में, तो ये भी खत्म। dx का वैल्यू निकाल लिया t में, ये भी खत्म। अब जब ये तीनों का मान निकल गया तो तीनों को हम इसी में सेट कर देंगे। कैसे? देखो, x के जगह पर कितना आया? t-5/3। x के जगह पर प्लस कितना? 2। रूट अंडर 3x+5 का वैल्यू कितना? 3x+5 को क्या माने आपने? t। और dx का वैल्यू कितना? 1/3 dt। एक बार आप इसको सॉल्व कर दें तो 3 का एलसीएम लेंगे, 3 2 6 प्लस 6 माइनस 5 कितना होगा? +1/3। √3 को क्या लिख सकते हैं? t⁻1/2, 1/3 इंटू dt। 1/3 यहां भी, 1/3 यहां भी, क्या हो जाएगा? 1/9 होगा या नहीं होगा? 1/3 1/3 1/9 खत्म हो गया। t पे पावर 1/2 है, यहाँ 1 है, गुना करेंगे t पे पावर कितना होगा? 3/2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे t पे पावर 1/2, और क्या होगा? dt 1/9। t पे पावर 3/2 का कितना हो जाएगा? 5/2। इसका उल्टा होता है यहाँ 2/5।
टी पे पावर 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 प्लस कितना c। अब चाहे तो 2 इंटू टी पे पावर 3/2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटू 3 पे पावर t/2 कॉमन ले लीजिए। ये 2.5 है, ये 1.5 है, 2.5 में से 1.5 निकल गया, 1 बचेगा, तो t/5, और ये कंप्लीट निकल गया, ये भी निकल गया, तो क्या बचेगा 1/3 प्लस c। एक बार और सोल्व करिए, टी पे पावर 3/2/9, यहाँ से 3t प्लस 5 होगा बाई 15 प्लस 80। अब लास्टली आप जब इसके बाद कुछ नहीं कर सकते तो t का वैल्यू रख दीजिए। t का वैल्यू क्या आया हुआ है, t का वैल्यू 3x प्लस 5, तो सेट कर दीजिए 2 इंटू 3x प्लस 5 का होल पे पावर 3/2/15 इंटू 3 इंटू टी, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x प्लस 15, और यहाँ 5 है, कितना हो जाएगा 9x प्लस 20 हो जाएगा, यही होगा ना। और 15 गुना 9 तो करेंगे ना, 135 आ जाएगा, यही तो होना चाहिए। प्लस कितना c, 3t है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9x प्लस 15 होगा, और 5 पहले से ही है, तो 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20, 9x प्लस 20, 15 गुना 9 करेंगे 135। आप ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं 19.2 का आप देखेंगे तो लगातार 4-5 क्वेश्चन हम इसी तरह का बताए हैं, 4-5 तरह का। कल समीकरण जितेंद्र राज स्टार्ट कीजिए सर, 11 बजे से बबलू सर फिजिक्स पढ़ाते हैं जूम ऐप पर। बाबू रे, जो पढ़ाते हैं वो अभी शुरू किए हैं। ठीक है, तो जैसे पिछले दिन बताए थे और लगातार पिछले क्लास में भी हम चर्चा कर रहे थे कि देखिए ये सब क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं तो अगला एक्सरसाइज में आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यदि वहां पे भी ध्यान नहीं देंगे और यहाँ भी नहीं देंगे तो आपके बदले कोई और तो नहीं पढ़ेगा, पढ़ना तो आपको है। अगर लगता है कि आपको पढ़ना है तो ध्यान देना पड़ेगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2 नंबर है, x माइनस 1 रूट अंडर x प्लस 1 dx। जिस किसी को समझ में नहीं आया होगा हम बता रहे, ठीक है। देखना, यहां भी सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में जटिल कौन है x प्लस 1, इसको क्या मान लेंगे t, तो फिर x का मान क्या निकाल लेंगे t माइनस 1, दोनों ही मान आसानी से निकल गया। अब इसका वैल्यू भी आ गया, x का वैल्यू भी, dx का निकालना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, dx बाई dx, तो dt बाई क्या होगा dx माइनस d1 बाई क्या होगा dx, dx बाई dx क्या होता है 1, तो dt बाई कितना dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx इज इक्वल टू आ गया आपका dt। अब देखिए dx का वैल्यू भी आ गया, इसका वैल्यू भी है, x का वैल्यू भी निकल चुका। जब तीनों का निकल जाए तो सेट कर दीजिए, x का वैल्यू क्या आया हुआ है t माइनस 1, तो t माइनस 1 x की जगह पर, और माइनस 1 पहले से है, फिर क्या होगा रूट x प्लस 1 को आपने क्या कहा t, और dx को आपने क्या कहा dt, तो क्या होगा t माइनस 2, t पे पावर 1/2 dt, गुना कर सकते हैं तो यहाँ पावर 1, यहाँ 1/2, कितना हो जाएगा 3/2 dt माइनस t पे पावर 1/2 dt, यही होगा ना। अब इसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं, t पे पावर कितना होगा 5/2, 2/5 माइनस 2 है, t पे पावर 1/2 है तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू में 2/3 प्लस 80। आप चाहें तो 2 इंटू टी पे पावर 3/2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे t/5 बचेगा, 2 कॉमन निकाल चुके, ये कंप्लीट पूरा, तो कितना बचेगा 2/3 प्लस c, 2t टू द पावर 3/2, एलसीएम लेंगे 15, यहाँ 3t माइनस 6 हो जाएगा, प्लस कितना c। अब 2t का वैल्यू क्या कितना आया हुआ है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल पे पावर कितना 3/2, 15 को बाहर लिख सकते हैं। 3t अगर t में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3x प्लस 3 हो जाएगा, 3x प्लस 3 माइनस 6 प्लस c, कितना आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल पे पावर 3/2 बाई 15,
और यहां हो जाएगा 3x माइनस 3 प्लस सी। ठीक है, 19.2 में भी देखे, यहां भी देख रहे हैं, और लगातार आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 तक तो लगातार इसी तरह का है। अगर हम 13 को देखेंगे तो फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 20, 3, 4, 5, 3 क्वेश्चन बचता है। ऐसे हम देख लेते हैं। क्या बताए थे आपको, पिछले दिन चर्चा करते थे तब कि 19.1, 19.2 यदि संभाल लीजिएगा तो 3, 4, 5 फिर उससे भी ज़्यादा इजी हो जाता है यदि आप समझने का कोशिश करते हैं। तो यदि आपको लगता है कि नहीं हमको बनाना है, हमको पढ़ना है, और यदि आप खामियां ढूंढिएगा तो जिंदगी भर ढूंढते रह जाइएगा। कभी नीतीश कुमार में खामियां नजर आएगा, कभी लालू जी के पुत्र में खामियां नजर आएगा, कभी मोदी में खामियां नजर आएगा, कभी कांग्रेस में खामियां नजर आएगा, और जिंदगी भर खामियां ढूंढ करके पता चलेगा कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। सिस्टम को दोष मत दीजिए। 2x + 1 = t। सबसे पहला काम तो यही कर लेते हैं, x का वैल्यू निकालना है तो 2x = t - 1, x = t - 1/2। ठीक है, एक पुराना कहावत है मेरा कि सिस्टम को मत बदलो, सिस्टम तुमको बदल देगा। प्रणय कुमार, U × V, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है सर जी। लगता है जल्दी ही तुम कहीं पे और पढ़े हो क्या, कहीं और भी पढ़ते हो क्या तुम? अगर कहीं और भी पढ़ते हो तभी हम तुमको U × V का याद आ रहा होगा। ठीक है, जो पढ़ा रहे वो समझने का कोशिश करो प्रणय। अगर वो समझ में आ रहा है तो बस आगे बढ़ते जाओ, जिसको आना होगा वो खुद ही आ जाएगा। U × V रहे या जो कुछ भी रहे वो खुद ही आ जाएगा, तुमको टेंशन नहीं लेना है। इसका वैल्यू t ले लिए, x का वैल्यू निकाल लिए, अब dx का वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। 1/2 को बाहर करेंगे तो क्या होगा, dt/dx - d1/dx। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1/2 dt/dx, इसका 0 हो जाएगा। अब dx का निकालना है तो dx को केवल इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा, ½ dt। देखो इसका वैल्यू निकल चुका, x का वैल्यू निकल चुका और dx का वैल्यू निकल चुका। जब आप ये तीनों का तीनों निकाल लिए तो क्या करना है, सेट करना है आपको। आप सीधा सीधा सेट करें। एक्सरसाइज 10 में आता है U × V का, वेट करो, सेट कर दीजिए। x का वैल्यू कितना है, t - 1/2 प्लस कितना, 2 रूट अंडर, ये वैल्यू क्या है, 2x + 1 को आपने क्या कहा, t, और dx का वैल्यू क्या हुआ है, ½ dt। सबसे पहले यहां LCM लेंगे तो t - 1 + 4 होगा, t का पावर ½ होगा इंटू ½ dt होगा। 1/2 बाहर निकलेगा, 1/4 t + 3 होगा इंटू t पे पावर 1/2 dt होगा। 1/4 आप इससे इसमें मल्टीप्लाई करें तो t पावर 1 है, 1/2 है, क्या होगा, 3/2 dt, 3 t पे पावर 1/2 dt। अब यहाँ से 1/4 इसका कितना होगा, 5/2। 2-3 बार तो पढ़ा चुके अभी तक में, 2 बार तो अब 3 अगर बता रहे तो 1 में भी बताए, 2 में भी बताए। फिर इसका कितना होगा, t पे पावर 3/2, यहाँ आ जाएगा इंटू में 2/3 प्लस c। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, आप 3 को कॉमन भी ले सकते हैं और 3 को ऐसे ही रहने दीजिए, 2 कॉमन निकाल लीजिए। क्यों हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, LCM में ज़्यादा सुविधा होगा। तो 2 × t³ कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, t/3 प्लस यहाँ क्या बचेगा, 3/3। LCM अगर ले लेते हैं तो 2, अच्छा यहाँ पे काट भी सकते हैं आप इसको, तो 1/2 हो जाएगा।
टी का वैल्यू कितना 2x प्लस 1 पावर कितना 3/2। यहां आएगा एलसीएम 3 तो t प्लस 3 हो जाएगा। t प्लस 3 अगर प्लस 3 करें तो इधर भी प्लस 3 हो जाएगा तो 2x प्लस 4 हो जाएगा। कितना 2x प्लस 4/3 प्लस c। तो आप चाहें तो 2 कॉमन लेकर के यहां भी काट सकते हैं। अगर 2 कॉमन लेकर के यहां काट देंगे तो क्या बचेगा 1/3 2x प्लस 1 का होल पे पावर 3/2। 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा प्लस c। यही बचेगा ना। सभी में हम एक ही जैसा करते जा रहे हैं। यहाँ पे आप 3 काट भी देंगे तो एलसीएम तो फिर लेंगे ना। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हम 3 को ऐसे ही छोड़ दिए एलसीएम ताकि 3 हो जाए और यहाँ पे t प्लस 3 हो जाएगा। t प्लस 3 अगर निकालेंगे प्लस 3 इधर करेंगे तो प्लस 3 इधर भी निकालना होगा। तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 4। यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो ये कट जाएगा, बचेगा x प्लस 2। तो 2x प्लस 1 का होल पे पावर 3/2 बाई में बचेगा 3। यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 प्लस c। अब हम इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। सर 1 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स ये ले। बाबू रे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, क्या आता है 1 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स कैसे हो रहा है वो तुम अपना करो। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, क्या आता है। आगे बढ़ते जाएंगे और ऐसा ऐसा बात पूछना जैसे लगता है इंटीग्रेशन अभी शुरू कर रहे हैं क्या। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 3 क्वेश्चन बताए और लगातार अभी तक 2 एक्सरसाइज भी पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन करते हैं x का, अगर x के रिस्पेक्ट में क्या होता है। t का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। कुछ बातें हैं जो कि आप इससे स्पष्ट होता है कि आप घर पे पढ़ते नहीं है सर, केवल वीडियो देख करके छोड़ देते हैं। अब देखिए जो हम क्वेश्चन आपका छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 x इंटू 3x माइनस 5 का होल पे पावर 4 है। अब इसको हम बता दे रहे हैं, इससे ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको मान लेंगे। लेट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू t प्लस क्या हो जाएगा 5। तो x इज इक्वल टू t प्लस 5/3। x का वैल्यू निकल गया। फिर से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई डी एक्स 1/3 को बाहर करेंगे dt बाई डी एक्स प्लस d5/dx। अब dx बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/3। यहाँ होगा dt बाई डी एक्स और इसका हो जाएगा 0। अब चूंकि हमको dx का वैल्यू निकालना है तो dx को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो dx बराबर क्या होगा 1/3 dt। देखिए तीनों का वैल्यू आ चुका, इसका भी और इसका भी। सेट कीजिए x का वैल्यू क्या निकला t प्लस 5/3 डी और इसका क्या आपने निकाला अंडर रूट टी। dx का वैल्यू क्या आया हुआ है 1/3 dt। 1/3 यहाँ भी है 1/3 यहाँ भी, आप कॉमन ले सकते हैं। t से रूट टी में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3/2 और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t पे पावर 1/2। अब इस तरह का तो बहुत सारा बता चुके। 1/9 t पे पावर 5/2 2/5 होगा। यहाँ t पे पावर 3/2 तो यहाँ भी 2/3 होगा प्लस c। आप चाहें तो 2 इंटू टी पे पावर 3/2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा t/5, यहाँ क्या बचेगा 5/3 प्लस कितना c। एलसीएम लेंगे 15 3t प्लस 25 हो जाएगा। 2 इंटू टी पे पावर 3/2 यहाँ कितना 9 प्लस क्या c। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 2/135 हो जाएगा। t का वैल्यू क्या है 3x माइनस 5 का होल पे पावर 3/2 3t। t में 3 से गुना करेंगे कितना होगा 9x।
3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -15 यहां से आएगा और +25 यहां है, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस C, यही होगा ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। अच्छा, एक काम करें तो थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए, तो शेयर का यदि ऑप्शन आता है आपके पास तो थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों पे, क्योंकि कोई कोई कहता है कि सर हमको पता ही नहीं चलता, लिंक ही नहीं खुलता है। तो ऐसे अगर कोई दोस्त होगा उसको शेयर कर दीजिए थोड़ा। देखो वो लोग क्या करते हैं ना, YouTube को केवल सब्सक्राइब कर लेते हैं। YouTube को सब्सक्राइब करने के बाद उसमें बेल ऑप्शन आता है। बेल ऑप्शन में एक कहता है कि नोटिफिकेशन हमको नहीं मिलना चाहिए, एक लगता है कि नहीं नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलना चाहिए। तो ऑल नोटिफिकेशन पे दबाएगा तभी ना हम जब लाइव होंगे तब उसको पता चल जाएगा। ऑल नोटिफिकेशन आप डालते ही नहीं है तो कैसे उसको मालूम होगा कि कब क्लास चालू हो रहा है। तो YouTube को जब सब्सक्राइब करते हैं, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब तो कर चुके पर ऑल नोटिफिकेशन को दबाए ही नहीं। ऑल जो कहता है हर एक वीडियो में लोग कि बेल को दबाए, बेल को दबाए। बेल को दबाने का मतलब क्या, वैसे उसमें 3 ऑप्शन है बेल ऑप्शन का। एक ऑप्शन जो पहले वाला है उसमें ऑल वीडियो नोटिफिकेशन आता है, मतलब जब जब वीडियो आएगा तब तब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसको जब तक आप नहीं दबाएंगे, और उसको यदि आप दबा करके रखें तो ऑटोमेटिक आपको लाइव हो जाता है। जैसे ही हम लाइव होंगे ऑटोमेटिक वहां नोटिफिकेशन आ जाता है। उसको जो नोटिफिकेशन गया उस पर दबाइए, आपका क्लास चालू हो जाएगा। अच्छा, एक बात अभी तक में आप अनुभव किए होंगे कि 19.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 था, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 को छोड़ करके, या 1 2 3 को छोड़ करके 4 5 6 जो था, आप देखे होंगे कि उसको बनाने के बाद वाकई में 19.3 इजी हो जाता है। और सभी लड़का को इजी न लग रहा हो इसलिए हम 19.3 का भी कम से कम 4 क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो लगातार बताए, 4 नंबर छोड़ दिए, 5 को बताए। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए आप। 6 में क्या है, x + 2 इंटू x - 3 dx है, इसको भी आप बना सकते हैं। 7 में क्या है, x + 2 √ 2x + 3, इसको भी आप बना सकते हैं। 8 में क्या है, ax + b इंटू √ cx + d, वैसा ही बनेगा। अंतर क्या है, 2 की जगह c है, 3 की जगह d है, और इसके आगे में 1 है। अगर कोई क्वेश्चन में 3x रहता था तो उसकी जगह पर a है। क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, dx का वैल्यू निकालेंगे। अगर दिक्कत होता है तो हम बता देंगे इसको अभी। 9 नंबर में क्या है आपका, x इंटू ax + b है। 10 नंबर में क्या है, x² इंटू 1 + x है। ये x² वाला टर्म है, तो इसको भी अगर हम देखना चाहें तो देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 8 में क्या है, ax + b √ cx + d इंटू dx, लेट cx + d = t, cx = t - d। एक तो काम ये आ चुका। अब x का वैल्यू निकालना है तो t - d/c होगा, x का वैल्यू भी निकल चुका। अब यहाँ से dx/dx करेंगे तो 1/c कांस्टेंट है, क्या होगा, dt/dx - d/dx। अब यहाँ देखो ऊपर में x का कोई पद नहीं, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा। तो 1/c dt क्या होगा, dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1/c इंटू dt, जैसे उसमें कर रहे थे सेम वैसे ही बन रहा है यहाँ भी। अब ax है तो x में a से मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू t - d/c प्लस b। ध्यान दीजिए ax + b हो गया, √ cx + d को आपने क्या कहा, t कहा, और dx का वैल्यू क्या आया हुआ है, dx का वैल्यू 1/c इंटू dt। सेम वैसे ही बनते जा रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दे, at - ad, और LCM लेंगे तो +bc।
बाई सी इंटू टी पे पावर 1/2 इंटू 1/c dt। 1/c का स्क्वायर। ए को बाहर करेंगे, इस ए को बाहर करेंगे तो टी पे पावर यहाँ 1 है, यहाँ टी पे पावर 1/2 है, कितना हो जाएगा 3/2। अब यहां से BC माइनस AD है, तो प्लस BC माइनस AD को यदि हम बाहर कर दें, BC माइनस AD में भी तो टी पे पावर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। ये एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा। कुछ चूंकि ये पूरा कांस्टेंट है, आप अलग अलग मल्टीप्लाई भी करेंगे या फिर पूरे कांस्टेंट है तो एक साथ इसमें मल्टीप्लाई करें, तो BC माइनस AD कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा टी पे पावर 1/2 dt। अब यहां से तो आपको बताया जा चुका है 1/c²। ए टी पे पावर क्या होगा 5/2 इंटू 2/5 प्लस BC माइनस AD। टी पे पावर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू कितना 2/3 प्लस C। देखिए तो 2 इंटू 3/2 कॉमन हो सकता है, अभी अभी बहुत सारा क्वेश्चन में बताए हुए हैं। तो जब 2 इंटू टी पे पावर 3/2 कॉमन लेंगे, टी के जगह पर फिर से क्या रख देंगे, आपने टी के जगह पर क्या माना है CX प्लस डी, तो वैसे ही करके आप बना सकते हैं। ठीक है, चूंकि ए और बी आ जाता है तो लड़का को थोड़ा दिक्कत लगने लगता है, पर दिक्कत ऐसा कुछ है नहीं। क्या हो जाएगा 2 इंटू टी पे पावर 3/2 बाई C²। 2 इंटू टी पे पावर 3/2 दोनों जगह से कॉमन लेंगे, बाई C² बाहर में है, यहाँ क्या बचेगा ए बचेगा और इंटू में टी कैसे बचेगा, पिछले क्वेश्चन में लगातार बताए हैं, तो ए इंटू टी/5 प्लस BC माइनस AD, ये तो टर्म बचेगा। 2 इंटू टी पे पावर 3/2 कॉमन ले चुके, तो यहाँ क्या होगा बाई 3 प्लस कितना C। टी का वैल्यू आपने क्या कहा था CX प्लस डी को आपने टी माना था, तो 2 इंटू CX प्लस डी का होल पे पावर कितना 3/2 बाई C²। यहाँ पे अगर LCM ले लेंगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा। 380 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू BC माइनस क्या होगा AD। अब टी का वैल्यू केवल यहां पर रख दें, तो टी का वैल्यू क्या था CX प्लस डी था। टू इंटू 15 C² CX प्लस डी का होल पे पावर 3/2 380, तो टी में 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 3ACX। 3 से अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3a से टी में मल्टीप्लाई, तो इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो इधर भी होगा, तो 3ACX प्लस 3AD प्लस 5BC माइनस 5AD प्लस C। सॉल्व कर दीजिए, 2/15 C² CX प्लस डी का होल पे पावर 3/2 3ACX प्लस 5BC और माइनस 5AD प्लस 3AD, कितना हो जाएगा माइनस 2AD प्लस C। यही आपका आंसर आएगा। अंतर क्या था, बनाने का सारा तरीका वही था, अंतर थोड़ा सा AC BC AD ये सब जो आ रहा है क्वेश्चन में 2 3 4 रहता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता, डायरेक्ट गुना हो जाता। यहाँ पर ABC है, काम तो बिल्कुल वैसे ही किए हैं, अंतर है कि केवल ABC है तो ABC तो टर्म में आएगा, क्वेश्चन में आएगा। व्हाट्सअप एवरीवन, चलो ये तो नया लड़का आया, इसको पहले हम बंद कर देते हैं।
फालतू फालतू। अच्छा, तुम लोग खुद सोचो कि अगर उसी मोबाइल से गेम खेलने के लिए कहे तो लड़का हटेगा नहीं, और उसी मोबाइल से 1 घंटा अगर पढ़ने के लिए कहेगा तो बोलेगा अक्षर छोटा छोटा दिखाई पड़ता है। क्या जितना छोटा अक्षर गेम वाला ऑप्शन दिखाई पड़ता है उससे ज्यादा छोटा दिखाई पड़ता है? यहाँ पे पढ़ने का मन रहे तब ना भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। यहां भी सेम काम करना है। क्या करना है? 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, तो एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 1। तो एक बार 1 प्लस एक्स को टी मान लिया, एक बार एक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसका वैल्यू भी आ गया, इसको मान लिए, इसका वैल्यू भी आ गया। सेट कर दीजिए एक्स का स्क्वायर, एक्स का मतलब टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्या हो गया? टी, डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? डी टी। तो अब यहाँ टी माइनस 1 का होल स्क्वायर आया, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना? 2t इंटू टी पे पावर 1 बाई 2dt। सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? यहाँ स्क्वायर, यहाँ 1/2, तो टी पे पावर 5/2dt। 1 इंटू टी पे पावर 1/2dt माइनस 2 को बाहर रखेंगे तो टी पे पावर 3/2dt। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? टी पे पावर 7/2, 2 इंटू 7/2 प्लस 3/2, 2/3/2 माइनस 2, टी पे पावर 3/2 है तो क्या आएगा? 5/2 इंटू 2/5 प्लस सी। आप इसमें सभी में देखें तो 2 इंटू 3/2 कॉमन हो सकता है, तो ये 3.5 है। 3.5 में आप 1.5 कॉमन ले चुके हैं, क्या बचेगा? 2 बचेगा ना, और बाई कितना? 7। यहां से भी 2 इंटू 3/2 कॉमन ले चुके हैं, क्या बचेगा? 1/3। यहां से 2 इंटू 2.5 है, 2.5 में 1.5 बाहर निकालिए, एक ही बचेगा ना, तो माइनस 2t बाई कितना? 5 प्लस सी। अब कॉमन लेने के लिए आपको दिक्कत है, निकालना नहीं आता, तो भाई वो आपका प्रॉब्लम है। 7, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 105। तो यहां कितना आ जाएगा? 15। यहां कितना आ जाएगा? 35। और यहां कितना आ जाएगा? 21 गुना 2 42। टी का वैल्यू रख दीजिए, 105 को बाहर रखिए, तो 2 इंटू 2/105। टी का वैल्यू क्या था? 1 प्लस एक्स का होल पे पावर 3/2, 15 टी स्क्वायर, तो 15, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 42t, तो 1 प्लस एक्स और प्लस 35, तो प्लस 35 हो गया, प्लस 80। आप इसको सॉल्व कर ले, वही आपका आंसर होगा, या हो सकता है इसी रूप में आपका आंसर दे दे। ठीक है, ठीक है, करने का प्रयास करते हैं। तो ये भी आप देख लिए होंगे कि इसमें हम क्या किए, कैसे किए। सब में करने का तरीका वही है। सबसे पहले टी मान लो, एक्स का वैल्यू निकालो, और फिर डी एक्स का निकाल करके सबको सेट कर दो, और जो आया उसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन जब कर दोगे तो अंत में टी का वैल्यू सेट कर देना है। यही केवल करना है, और लगातार पूरा एक्सरसाइज में ही करना है।
चलिए देखते हैं। अब 10 नंबर बताए तो 11 नंबर भी देखिए वैसा ही है, रूट अंडर एक्स प्लस 2dx। 12 नंबर की बात करें, ये भी वैसा ही है, 2x² प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। इसमें हम हिंट दे देते हैं आपको, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, t माइनस 2। डिफरेंशिएशन निकालेंगे, dx बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, डी टू बाई डी एक्स। तो क्या होगा, 1 डी टी बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए dx। तो इसका वैल्यू भी आ गया, इसका भी आ गया और x का भी आ गया, सेट कर दीजिए। 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, x का स्क्वायर मतलब क्या होगा, t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, यही होगा ना। रूट अंडर कितना, t, और dx के बदले क्या आ गया। इसके अलावा हम तोड़ देते हैं, वहां से फिर कीजिएगा आप। 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो आ जाएगा 4t और प्लस 3 अंडर रूट टी डी टी। अब यहां से एक बार और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2t² माइनस 8t प्लस 8 इंटू टी पे प्लस 8, 2 से t² माइनस 8t प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू टी पे पावर 1/2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे पावर कितना, यहाँ 2 है, यहाँ 1/2, आधार समान है, पावर जोड़ेंगे तो 5/2 आ जाएगा। 8 यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, पावर 3/2 आ जाएगा। और 8 प्लस 3 11 होता है, तो टी पे पावर 1/2 dt होगा। अब इसके बाद आपको खुद से करना है, ठीक है। अगर हम 13 की तरफ देखें, 15 भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। 13 14 हम अभी देख रहे हैं, 15 नंबर भी आप जो बता चुके उसी तरह से बना सकते हैं। x इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2dx है, तो यहाँ भी आप इसको t मानेंगे जैसे बताए। 13 14 अगर देखें तो फिर लगातार आपका बनता चला जाएगा नीचे, ठीक है। देखिए 13 में क्या है, x बाई रूट अंडर एक्स प्लस 5। चाहे क्वेश्चन किसी फॉर्मेट में हो, करना आपको वही काम है। लेट x प्लस 5 इज इक्वल टू टी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू टी माइनस 5, और तीसरा ऑप्शन dx का वैल्यू निकालेंगे तो केवल क्या आएगा, dt। तो तीनों जब वैल्यू निकल जाए, फिर आप क्या कर सकते हैं इसमें, जब तीनों का तीनों निकल गया तो क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वही करना है आपको। देखिए x के जगह पर क्या आ गया, t माइनस 5, इसके जगह पर क्या आ गया, रूट टी, और dx के जगह पर dt। अलग अलग करेंगे, t बाई रूट टी डी टी माइनस 5 1/रूट टी डी टी। अगर हम कैंसिल कर दें ऊपर तो पावर कितना आएगा, 1/2 dt माइनस 1/रूट टी डी टी। अब t पे पावर 1/2 का क्या होगा, 3/2, 2/3 होगा, माइनस 5 1/रूट एक्स का क्या होता है, 2 रूट एक्स, तो रूट टी होगा प्लस c। यहाँ भी देखो रूट टी है, रूट टी का मतलब क्या हो गया, टी पे पावर 1/2, कॉमन निकाल सकते हो, तो टी पे पावर 1/2 जब कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा, t/3 माइनस 5 प्लस c। 2 इंटू टी का वैल्यू तुमने क्या कहा, x प्लस 5 का होल पे पावर 1/2, यहाँ अगर एलसीएम लेंगे 3t माइनस 15 प्लस c, तो t का वैल्यू सेट कर दीजिए, 2/3 x प्लस 5 का होल पे पावर 1/2 t क्या है, x प्लस 5 माइनस 15, x प्लस 5 माइनस 15 और /3 तो इधर लिख चुके हैं, क्या होगा 2/3 x प्लस 5 का होल पे पावर और x माइनस 10 प्लस c। बताइए क्या दिक्कत था, दिक्कत कुछ नहीं था, दिक्कत ये था कि अगर रूट टी मल्टीप्लाई में रहता है तो सब में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डिवाइड में है तो सब में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अंतर तो इतना ही है और ज़्यादा तो कुछ है नहीं। अब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 14 है,
इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 14 है। फोर्टीन में भी आप वही कर सकते हैं। x बाई रूट अंडर 1 माइनस 2x dx है। क्या कहेंगे, लेट 1 माइनस 2x इज इक्वल टू टी। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो 1 माइनस 2x 1 माइनस टी इज इक्वल टू 2x, तो 1 माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू कितना, x का वैल्यू भी आ गया। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस हाफ dt आ जाएगा। इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। अब इन तीनों का यदि आ गया तो सीधा सीधा सेट कर दीजिए। सेट करेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू कितना 1 माइनस टी बाई 2, x का वैल्यू नीचे कितना रूट टी, और dx के बदले कितना माइनस हाफ dt। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, तो 1/4 बाहर हो जाएगा, और माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो t माइनस 1 बाई क्या होगा रूट टी dt। अब इसको अलग अलग करेंगे तो t बाई रूट टी क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा रूट टी, और यहाँ क्या होगा 1 बाई रूट टी dt। अब तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं t पे पावर 1/2 का और 1 बाई रूट टी का, अभी अभी किए हैं। t पे पावर 1/2 का और 1 बाई रूट टी का, दोनों का किए हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं। 15 तक तो कंप्लीट ही हो गया, ठीक है। और 7 18 19 20 21 22 आप देखें तो बिल्कुल सब इसी तरह का है, लिख दे रहे हैं हम। किस पे आप लोग काम कर सकते हैं जो कि आपसे बिल्कुल बन जाएगा। नहीं बनाइएगा नहीं बनेगा, स्पष्ट बात है। आप नहीं पढ़िए, आप अगर नहीं पढ़िएगा सोचिएगा कि हम बना लेंगे पूरा, हमसे बन जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 17, 15 तो बन ही जाएगा, 16 17 को अगर छोड़ दें तो 18 आपसे बनेगा। क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स माइनस 1 डी, ये बनेगा। 19 बनेगा, 20 बनेगा, 21 बनेगा, 22 बनेगा, ये लगातार बनेगा आपसे, ठीक है। 19 में क्या है, एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। 20 में क्या है, एक्स बाई एक्स प्लस 4 डी एक्स। 21 में क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 3x प्लस 4। और 22 में क्या है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1। सभी में क्या करना है, x प्लस 1 को t मान लेना है, x का वैल्यू निकालना। जैसे 22 हम फिर से बता दे रहे, क्या करेंगे, x प्लस 1 को t मान लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे t माइनस 1। यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लीजिए, तो dx बराबर क्या आएगा dt। सबका वैल्यू सेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के जगह पर रूट एक्स प्लस 1 के जगह पर क्या होगा t, और dx के जगह पर क्या होगा dt। तो ऊपर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t बाई रूट टी dt। अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पे t पावर 1/, यहाँ t पावर 2 है, यहाँ 1/2 है, घटाएंगे तो 3/2 होगा। यहाँ माइनस 2 है, t पावर 1 है, अलग अलग करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा t पावर 1/2। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें आप, t पावर 3/2 dt माइनस 2 t पावर 1/2 dt प्लस 1 बाई रूट टी dt। सीधा सीधा इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, t का वैल्यू रख दीजिए। तो ये था 22 तक, ठीक है। यहां तक पहले आप लोग अब बना लें। अभी तो 47 मिनट ही हुआ, अगर 15 मिनट 13 मिनट और दे दें तो ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। अगर हम 13 मिनट और दे दें तो ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा बिल्कुल। बताइए यहां तक में अगर किसी को दिक्कत है तब।
यहां तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे? रुदल कुमार फिर से। अच्छा ये रुदल, एक बात बताओ, तुम खुद ही बताओ कि इसमें एक्स्ट्रा हम क्या काम किए, एक्स्ट्रा इसमें क्या काम किए हैं? x+1 का मान t माने, x को हम t-1, x का वैल्यू निकाले, dx का वैल्यू निकाले। ये काम तो तीनों में हम लगातार अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया है, ये सब तीनों में अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताई, ये तीनों सब में करते आ रहे हैं, सब में करते आ रहे हैं। अंतर है यहाँ पे x² है, तो x की जगह पर t+1, x की जगह पर t-1 आया, तो x के स्थान पर t-1। इतना निकालने के बाद क्या करते हो? x का मान रखते हो, dx का मान रखते हो, x+1 का मान रखते हो, सबका मान रखो। मान रखने के बाद a-b का होल स्क्वायर पे है तो तोड़ देंगे /√t। अब इसको अलग अलग कर सकते हो तुम, इसको अलग अलग कैसे करोगे? अब अलग अलग करने के लिए भी नहीं आता है तो भाई मेरे, हम तो कहेंगे कि इंटर में ही बेकार पढ़ते हो। यहाँ पे 1/√t है तो t⁻1/2 होगा, ऊपर में 2t है तो t/√t होगा, या फिर t पे पावर 1/2 होगा। ये तो अलग अलग हो गया। अब इसको अगर पावर आधार समान है, पावर जाके घटेगा, ये भी इसको √t में ही छोड़ सकते हैं। ये पावर ऊपर 1 है, यहाँ 1/2 है, घटेगा, वही घटा करके हम यहाँ पर लिखे हैं। आज का क्लास रहने दीजिए सर। हाँ वो तो रहने देंगे। देखो हम अभी भी फिर से बता रहे हैं कि यदि 1 2 कंप्लीट है सही से, तो आगे जितने भी एक्सरसाइज आने वाले हैं सब आपका इजी लगेगा। यदि आप उसको छोड़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़ना चाहते, अब 3 घंटा कैसे तुम अपने साथ तुम सौतेला व्यवहार करना चाहते हो? कोई तुमको दूसरा नहीं करता। यदि गेम तुमको खेलने के लिए कहा जाए तो तुम लगातार 2 घंटा 3 घंटा खेल सकते हो। यदि तुमको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कहे काम करने के लिए, लगातार तुम काम कर सकते हो। यूट्यूब देखने के लिए कहे 3-4 घंटा उस पर लगातार देख सकते हो। लेकिन यदि पढ़ने के लिए कह दिया जाए 1 घंटा, पसीना छूट जाता है, बोलता दिखता नहीं है। क्या नहीं दिखता है बताओ तो? हम भी दूसरा मोबाइल में देखते हैं, जो पढ़ाते हैं उसको दूसरे मोबाइल में भी देखते हैं, क्या नहीं दिखता है बताओ तो? अरे पढ़ने का मन नहीं होता तो बहुत सारे बहाना है उपलब्ध। और जितना बता रहे हैं, जो लड़का रेगुलर थोड़ा भी स्टडी कर रहा होगा उसको सब इजी लगेगा, पर जो लड़का रेगुलर स्टडी नहीं करेगा उसको हमेशा दिक्कत लगेगा, हमेशा दिक्कत लगेगा। और अभी तो तीसरा एक्सरसाइज है ना, 14 एक्सरसाइज है, जाते जाते पसीना ही छूट जाएगा तुम्हारा। इसलिए बार बार कहेंगे कि एक्सरसाइज 1 2 को कंप्लीट कर लो। क्लास छोड़ोगे, नहीं पढ़ोगे, दिक्कत तुमको होगा। और जो लड़का कंटिन्यू है उसको कभी आसान, कभी दिक्कत नहीं लगेगा। अब देखिए कल संजय सर ओपन करेंगे, ये तो संजय सर से ही पूछ लीजिए। अभी तो हमको कॉल नहीं किए, लेकिन उस दिन कॉल किए थे कि 1 तारीख से ओपन करेंगे। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, जो लड़का कंटिन्यू है उसका सब चीज ठीक रहेगा। जो कंटिन्यू नहीं है, टप्पा टोइया चलते फिरते गिनते, अच्छा चलो आज देख लेते हैं वीडियो क्या है, तो ऐसे कि जब इच्छा करे तब पढ़ेंगे, तो ऐसे थोड़ी पढ़ाई होता है। आपको ये सोच करके करना होगा कि अगर हम क्लास जाते थे पढ़ने तो वहां पे जाने आने में इतना समय बर्बाद होता था, चलो 1 घंटा हम पढ़ेंगे, वैसे 1 घंटा पढ़िएगा तो फिर आपके लिए आसान होगा। अगर बस ऊपर ऊपर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ऊपर ऊपर चलो पढ़ लेते हैं, चलो ये ठीक है, तो गड़बड़ होगा। देखो संजय सर का जो नंबर होता है वो नंबर जल्दी देने का प्रयास नहीं करते हैं, और वो हम लोग को बोलते हैं नंबर नहीं देने के लिए, इसलिए नंबर हम नहीं दे सकते उनका। ठीक है, तो बनाने का प्रयास कीजिए। बचा खुचा जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका